नमस्ते। आज हम बात करेंगे लहसुन और प्याज पे। सब लोग कहते हैं ना कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर इसका रीज़न कोई अच्छे से नहीं डिफ़ाइन करता कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आज हम आपको बताते हैं कि लहसुन प्याज खाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अगर यदि जैसे देखा जाए तो जो लोग लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो लहसुन प्याज की तासीर बहुत गर्म होती है। वो बॉडी को गर्म कर देती है ना, और कहीं न कहीं बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी महिलाओं में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि श्वेत प्रद्र का, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, पुरुषों में भी ये चीज़ें देखी जाती है। तो उस पे क्या होता है कि अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और मसाला नहीं खाते हैं और ठंडी ठंडी और बहुत ही नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, जैसे उसकी जिसकी तासीर गर्म ना हो, तो वो आपके लिए ठीक रहता है। उसके साथ साथ एक काम और, जैसे कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि लहसुन प्याज इसीलिए कह देते हैं कि वर्जित है भाई, नहीं खाओ। दूसरी बात है कि ठंडी चीज़ें खाओ। तीसरी बात है कि एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज पे सब लोग क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, सब लोग कहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से सब लोग बोलते हैं ना कि दिमाग ही नहीं अच्छा, सॉरी, एक्सरसाइज से बॉडी नहीं फिट होती है। बॉडी तो मान लीजिए फिट होती है, वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ दिमाग भी बहुत अच्छा होता है उससे। मेंटल लेवल इंसान का बहुत अच्छा होता है, डिसीजन पावर अच्छा हो जाता है बहुत। तो ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करती, जो हमने अनुभव किया है लाइफ में, हम उसके बेस पे आपको बोलते हैं। और आप भी मेरी बातों पे चलेंगे, उसको मानेंगे, तो आपको भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आप खुद ही देखेंगे, आपको कहने की कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करिए और लहसुन प्याज मत खाइए, मसाला मत खाइए, ज़्यादा मीठा मत खाइए। और एक चीज़, बहुत ज़्यादा लोगों में उठना बैठना मत करिए, क्योंकि ज़्यादा बातें लोगों का, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ पे काम करते, तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि सबको छोड़ दिया, अकेले एकांत कमरे में बैठना, पढ़ाई करना, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना। वैसे ये ब्रह्मचर्य भी हमारा एक गोल है, तो हमको भी इस पे काम करना चाहिए। तो कैसे, ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो दिमाग में 10 तरह की बातें आती हैं, जिसमें कि जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है पर्सनली भी लोगों को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस काम से काम बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ऐसा है वैसा है ना, लोगों की गॉसिप, लोगों की बातें। अच्छा, मान लीजिए हम किसी का दुख ही सुन लेना चाहिए, वैसे मेरा मानना है, पर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से समय को देख करके। लेकिन हम किसी का दुख या सुख सुन करके हम क्या ही करेंगे। हम ना उसका सुख में शामिल हो सकते हैं, ना दुख में हम उसका बांट सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम तुम्हारा दुख भी बांट लेते हैं, ना सुख बांट सकते हैं। तो जो है, जिसका है, उसको ही ये भोगना है, चाहे सुख हो या दुख हो। तो कम बातें करिए और ध्यान करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान से क्या होता है, उससे भी दिल और दिमाग दोनों मजबूत होते हैं ना, थोड़ा मन शांत रहता है। तो इन सब चीज़ों का इससे बहुत असर पड़ता है। आइए, आप जब करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, इसका असर दिखेगा। ये मेरा अनुभव है, मैं लोगों की बातें सुनी सुनाई नहीं करती हूँ। और जब भी आपको लगे दुनिया में कभी भी ऐसा, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जब आप इसको करेंगे ना, तो जब आप मन से तैयार हों, पहले इसको करने के लिए सारी चीज़ों को मन से तैयार होइए। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज ही अगर मन से इंसान करता है तो वो महीने 15 दिन में उसका असर दिखने लग जाता है। अगर मन से नहीं करेगा, एक बोझिल मन से करेगा, तो वो कभी भी उसका अच्छा फल आ ही नहीं सकता। तो वो जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई है, अगर बोझिल मन से करेंगे तो वो नहीं मिल सकता उसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर यदि हम उसका क्या कहते हैं कि मन से करेंगे कोई भी चीज़, चाहे ध्यान हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे वो मतलब जैसे कि लोगों के साथ कम बैठना उठना, तो ये भी हमको मन से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले अपने मन को तैयार करिए कि नहीं, हमको ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ज़रा छोड़ के देखते हैं,
थोड़ा पहले ऐसे करके देखिए कि छोड़ के देखते क्या होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप अकेले में बैठेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि नहीं, मतलब सच में कितना ये पावरफुल होता है एकांत में बैठना, एकांत में रहना। लोग कहते हैं कि अकेले नहीं रहा जाता, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि अकेले रहना चाहिए। अकेले रहने से ही आदमी को बुद्धि आती है, समझ आता है और बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलता है। और आप भी करके देखिए, हम तो किए ही हैं, है ना। तो वो चीज़ें, अच्छी अच्छी किताब यूट्यूब पे भी अच्छी चीज़ों को सर्च करिए जो आपसे रिलेटेड है। रोमांटिक सॉन्ग मत सुनिए, है ना। नॉन वेज खाने को मत देखिए उस पर, है ना। बहुत तला भुना चीज़ों का, खाने पीने का चीज़ें मत देखिए, है ना। बहुत सारा म्यूज़िक वगैरह मत सुनिए। बहुत इस तरीके का थोड़ा सा एनवायरनमेंट अपने आसपास रखेंगे और इस तरीके का चीज़ें नहीं देखेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है और आप अपने अंदर चेंज भी देखेंगे। हाँ, लेकिन मेरा यही कहना है, सब बातों का एक बात, कि मन से आपको करना पड़ेगा और इसके लिए भगवान से आप प्रे करिए कि आपका मन लगे इस चीज़ में और आप इन सब चीज़ों को आप कर पाएँ, है ना। जो आप संकल्प लेना चाहते हैं अपने जीवन में, जो करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान से एक बार पहले प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान मैं ये करने जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दीजिए, मेरे मनोबल को टूटने मत दीजिएगा, ठीक। बाकी सही है और भगवान पे भरोसा रखिए। कर्म तो है ही है, जो कर्म है उसी के बेस पे मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ें है, मैं एक दिन कर्म पे ही बात करूँगी और मैं बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी चीज़ों को, ठीक है। आगे फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।